पिछली बार के स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पर अपडेट हुए थे, उनका पैसा अप्रैल में भी आया था। तो यहाँ पर काफ़ी छात्र परेशान है कि सर मेरा स्टेटस अपडेटेड शो होने लगा है, पहले अपडेटेड नहीं शो हो रहा था। तो यहाँ पर कुछ पैसा आने के चांसेस हैं या नहीं है। तो इसमें आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों अभी के लिए जिनका स्टेटस अपडेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आपका पैसा इस डेट में आएगा और आएगा ही आएगा। तो इसमें आप सभी को थोड़ा वेट कर लेना है, क्योंकि यदि अपडेटेड शो कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े थोड़े चांसेज हैं। मैं पूरे नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन यहाँ पर थोड़े चांसेस आपके बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वैलिडेटेड। दोस्तों आप परेशान ना होइए, क्योंकि यहाँ पर यदि थोड़े चांसेस आपके बढ़े हुए हैं, लेकिन मैं पूर्ण तरह से नहीं कह सकता कि यहाँ पर आपका पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछली बार ये नोटिस भी जारी की गई थी कि जिनका पैसा नहीं आया है ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी का, उनका पैसा यहाँ पर अप्रैल में आया था, नोटिस बाकायदा भी जारी की गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा चांसेस हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आपका पैसा आ ही जाए। जिनका 2025 में वैलिडेटेड कुछ इस प्रकार शो कर रहा है अभी जल्द ही में, क्योंकि इनका पहले वैलिडेटेड नहीं शो हो रहा था, लेकिन थोड़े चांसेस हैं। तो इसके लिए वेट कर लेना है, हो सकता है कि आपका पैसा आ जाए। हम बात कर लेते हैं ऐसे छात्र जिनका पैसा आ चुका है बट उनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, या उनका ट्रांजेक्शन उनके बैंक से फाइल्ड हो गया है। तो इसमें क्या करना है, जैसे जैसा देख सकते हैं इनका रीजन क्या रहा है, बैंक रीजन फेलोर का। आधार नंबर डी सीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बाई बैंक कस्टमर टू कंटेक्ट योर हर एन ब्रांच हिज योर हर ब्रांच। यानी आपका जो आधार नंबर से बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है, यानी आधार से बैंक अकाउंट आपका लिंक नहीं है और एनपीसीआई भी मैप आपका नहीं किया है, इस वजह से आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर यानी फेल हुआ है। तो इसमें आप सभी को अपने जाकर के बैंक में आधार लिंक कराएं, एनपीसीआई सत्यापित कराएं और डीबीटी भी इनेबल रखें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि पैसा आपका जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड होता है आधार से, उसमें पैसा भेजा जाता है। तो कुछ लोगों का देख सकते हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज की गई, जिसमें यहाँ पर 37,000 रुपये फीस के बदले यहाँ पर शुल्क प्रतिपूर्ति में 1 रुपया, यानी 1 रुपये वाला भी मामला आया है दोस्तों। कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि यहाँ पर कुछ छात्रों का 1 रुपया आया है, उनका है कि यहाँ पर 27,000 या 37,000 या 35,000 पर उनका 1 रुपया भेजा गया। तो एक भद्दा मजाक है। इसके लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में कटिंग निकली है, बागपत सहारनपुर की है। 37,000 रुपये की फीस जमा की गई थी कॉलेज द्वारा, उन्होंने छात्र ने यहाँ पर न्यूज़पेपर में बाकायदा निकाला गया है। तो इस बार देखा गया है कि दोस्तों पैसा आप सभी का है 35,000, 40,000, 45,000, 15,000, 20,000, लेकिन यहाँ पर किसी का 2 रुपये, किसी का 4 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो इसको लेकर क्या उनके अकाउंट में पैसा दोबारा भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, इसके लिए भी दोस्तों कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे कॉन्टेक्ट यानी इस पे कंप्लेंट दर्ज करा देना है 1076 पे, इसी पे सभी को कंप्लेंट दर्ज करा देना जिसका पैसा कम आया है या कुछ भी गड़बड़ नहीं है फिर भी पैसा नहीं भेजा गया, परसेंटेज भी अच्छा खासा है ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के, तो उनको भी कंप्लेंट दर्ज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एससी और एसटी का सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। उससे पहले यहाँ पर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा दोस्तों ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फीस वालों का। तो इनका यहाँ पर भी अब जो है पैसा नहीं आने वाला है, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी का जिनका ब्लॉक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है इस बार पैसा जनरल का लगभग सभी का आ गया है। एससी एसटी का सेकंड इंस्टॉलमेंट बचा है, तो वो आपका 15 अप्रैल से पहले पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। जिनका एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया एससी एसटी के हैं, जिनका फॉर्म वेरीफाई ही नहीं हुआ है, पेंडिंग ही शो कर रहा है एससी एसटी का, तो कब तक वेरीफाई होगा और कब तक उनका पैसा आएगा। तो इस प्रकार जिनका भी ओबीसी के हैं या माइनॉरिटी के आप हैं, ओबीसी और माइनॉरिटी के, क्योंकि ज़्यादातर जो है ओबीसी और माइनॉरिटी का ही यहाँ पर अनएबिलिटी फंड शो कर रहा है। तो इसमें दोस्तों यदि आपका अनएबिलिटी फंड शो कर रहा है, पहले आपका वेरीफाई था बट बाद में आपका अनएबिलिटी फंड शो कर रहा है, तो इसमें आपका पैसा अब नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पर पहले ही दोस्तों कह रहा था कि यहाँ पर लेट में यही अच्छा खासा परसेंटेज होने के बाद भी पैसा नहीं भेजा जाता है, और काफ़ी लोगों का कम भी है यहाँ पर देखा गया है कि, तो उनका भी पैसा आया है और किसी का अच्छा खासा परसेंटेज है फिर भी पैसा नहीं आया है। तो इसमें दोस्तों क्या है, कुछ भी जानकारी नहीं हो पा रही है, क्या है ये सब समाज कल्याण विभाग ही जाने। तो यदि एससी एसटी के आप छात्र हैं और आपका कुछ इस प्रकार शो कर रहा है पीएफएस पर आपका पैसा एक इंस्टॉलमेंट आ चुका है और यहाँ पर आपका टोटल एकेडमिक इतना फीस शो कर रहा है पर पैसा आपका कम आया है, तो यहाँ पर आपका एससी और एसटी का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा, फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट। दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर डिटेल में बता देना चाहूँगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप सभी का राज्य सरकार द्वारा भेजा जाता है, उसके बाद आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है।
तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आपका राज्य सरकार द्वारा भेजा गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए राज्य सरकार द्वारा सूची बनाई जाती है कि इतने विद्यार्थियों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आता है, तो सूची बना करके आपको भेज दी गई है केंद्र सरकार को। तो इससे पहले पहले यानी आपको जो डेट बताई गई थी, क्योंकि ये भी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि आपको 15 अप्रैल से पहले आ जाएगा, लेकिन जब जैसा कि मैंने बात किया, काफ़ी छात्रों ने बात किया लखनऊ एनआईसी से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका 10 अप्रैल या 15 अप्रैल से पहले पहले आपका SC ST का सेकंड इंस्टॉलमेंट उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 अप्रैल से आपके खातों में, 15 अप्रैल से पहले पहले आपके खातों में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ही जल्दी आएगा। तो यहाँ पर अब SC ST के छात्र ऐसे जिनका स्टेटस पेंडिंग अभी भी शो कर रहा है, या उनका स्टेटस यहाँ से यानी इनका संस्था से फॉर्म वेरीफाई नहीं किया गया है, यहाँ से यानी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, और यहाँ से फाइनल सबमिटेड नहीं शो कर रहा है, यानी ये भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका थर्ड चरण का ऑनलाइन आवेदन अभी होना है, बाकी है, यानी चल रहा है। तो इसमें आपका ये सभी चरण यहाँ पर आपके कम्प्लीटली हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आपका डायरेक्ट फॉर्म, अभी जो अप्रैल में फॉर्म आपका वेरीफाई होना है, तो जिनका भी SC ST के छात्र हैं पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है, उन सभी का यहाँ पर फॉर्म अप्रैल में वेरीफाई कर दिया जाएगा समाज कल्याण विभाग से, जो आपका करंट स्टेटस में पेंडिंग शो कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपका लास्ट में पेंडिंग वालों का पैसा अप्रैल में आए, या आपका मई में पैसा आने वाला है, क्योंकि ये आपका पैसा, मैं सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग वालों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जिनका अभी कुछ फॉरवर्ड नहीं हुआ है या कंप्लीटेड फाइनल सबमिट नहीं शो कर रहा है, यानी यहाँ पर अभी भी कुछ वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं है, पेंडिंग नहीं है, ब्लैंक है, तो उनका पैसा यहाँ पर लास्ट जून तक उनके अकाउंट में आने वाला है। तो यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अप्रैल में उनका पैसा आएगा जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अप्रैल में आएगा, जिनका पेंडिंग है इनका अप्रैल के लास्ट वीक में वेरीफाई होकर के आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये ऑफिशियल कोई डेट नहीं है कि यहाँ पर आपका पैसा कब आएगा, क्योंकि ये जो आने की डेट थी वो आपकी 31 मार्च थी, लेकिन उसके बाद जो बात की गई हमारे द्वारा छात्रों के द्वारा, तो वो बताया गया था कि यहाँ पर 15 अप्रैल से पहले पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट भेज दिया जाएगा। अब जो है पैसा भेजा जा रहा है OBC का, तो उनका भेजा जा रहा है जिन्होंने अपना कंप्लेंट किया था इस नंबर पे। उनके कॉलेज में कुछ देखा गया कि काफ़ी कॉलेजों का ही, यानी पूरे कॉलेज का ही पैसा नहीं आया किसी भी कैटेगरी का, तो उनका पैसा यहाँ पर टेक्निकल एरर के कारण न्यूज़ भी निकली थी, तो उनका पैसा यहाँ पर भेजा जा रहा है, और उनका 10 से 15 दिन में पैसा बताया जा रहा था कि आ जाएगा। तो उनका आएगा जिनका पूरे कॉलेज में पैसा नहीं आया किसी का। तो यहाँ पर ऐसा भी आपके यदि कॉलेज में है, तो आप भी यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, या अपना DM ऑफिस में जाकर के, क्योंकि उन्होंने DM ऑफिस जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराई कि हमारे कॉलेज में किसी का पैसा नहीं आया, तब यहाँ पर आपका एक्शन लिया गया, क्योंकि ये आपकी EMU की जानकारी थी। तो यहाँ पर यदि आपका ऐसा भी कॉलेज है, तो यहाँ पर आप जानकारी का आप दर्ज करा सकते हैं, यदि आपके कॉलेज में किसी भी कैटेगरी का कुछ भी पैसा नहीं आया है। तो जिनका पैसा कम आया है दोस्तों, उनके भी चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इस बार संपर्क में या कोई भी जानकारी नहीं है क्या कुछ है, किसका पैसा कितना कम आ रहा है, क्या है। तो अभी के लिए दोस्तों यही अपडेट है। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा, जैसा होगा, तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।